हाय गाइस, जय हनुमान। यार एक बड़ी अजीब सी कम्युनिकेशन एजुकेशन इंडस्ट्री में चल रहा है, क्योंकि हम इतने हजारों बच्चों से हर साल जुड़ते हैं। इसलिए कोई ना कोई कम्युनिकेशन जो बड़े वाहियात तरीके से भी चलता है या अच्छा कम्युनिकेशन भी चलता है, तो कहीं ना कहीं से स्टूडेंट के माध्यम से बच्चों से हमारे पास आ जाता है। पता है आप सबको किस तरह की बातें चल रही है? बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आया है कि यार जितना जल्दी फॉर्म भरेंगे उतना ही इनिशियली हमें एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। आप सभी को पता है कि जैसे ही आप जेईमेन के फॉर्म में रजिस्टर होते हैं, आप सभी को 260310 से 12 डिजिट का लगभग एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है। इसमें 260310 तो कॉमन होता है और उसके बाद के जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपके यूनिक एप्लीकेशन नंबर की तरह होते हैं। एज ऑन डेट अगर बात करें तो करीबन 4,30,000 बच्चा, 4,30,000 बच्चा अभी तक जेईमेन के फॉर्म को भर चुका है। अगर हम बात करें कंफ्यूजन क्या है, बच्चों के दिमाग में एक मिसपरसेप्शन आया है या कहीं ना कहीं से कम्युनिटी है, बच्चे भी हैं और कोई बात भी करते हैं। आजकल बड़ी अलग अलग तरह के लोग सब अपने अपने ज्ञान दे रहे हैं। बात आ रही है कि भाई जितना जल्दी फॉर्म भरेंगे आपका इनिशियली जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, जो कि 260310 से आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, और आपका इनिशियल आपका एप्लीकेशन नंबर, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 4,30,000 बच्चा फॉर्म भर चुका है, तो अभी जैसे 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 बच्चे फॉर्म भरेंगे इनिशियल एप्लीकेशन नंबर यानी 4,30,000 के आगे के जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट होंगे, इन सारे बच्चों को शुरुआती एग्जाम की डेट मिल जाएगी, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर जो शुरू के होंगे उनको शुरू के एग्जाम की डेट मिलेगी। और जितना तसल्ली से फॉर्म को लास्ट डेट नजदीक आने पे भरेंगे, यानी 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 14 लाख, 16 लाख बच्चे इस बार फॉर्म भरेंगे। 16 लाख से कम नहीं भरेंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो जितना लेट फॉर्म भरेंगे उतना लास्ट की डेटें बच्चों को मिलेगी एग्जाम देने के लिए। और एक बात और आ रही है कि शुरुआत की डेट अगर मिलेगी तो भाई पेपर बहुत लल्लू सा आ जाएगा, इजी सा आ जाएगा, मॉडरेट आ जाएगा, भैया करने लायक आ जाएगा, ड्यूरेबल आ जाएगा। जितना लेट फॉर्म भरेंगे उतना पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ टफ टफेस्ट होता चला जाएगा, टफ हो जाएगा। क्या ये बातें सही है? ये बातें बिल्कुल ही संतोषजनक, बिल्कुल ही मानने लायक, बिल्कुल ही एक्सेप्ट करने लायक, बिल्कुल ही विचार करने लायक नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता है कि जेईमेन के फॉर्म को आप जितना इनिशियल टाइम में भरेंगे उतना आपको शुरुआती डेटें मिलेंगी, जितना लेट भरते चले जाएंगे आपको लास्ट के एग्जाम की डेट मिलेगी। ऐसा हमने नहीं देखा। हमने तो इतने सालों में इतने हजारों से लाखों बच्चों के फॉर्म भरवाए हैं और उनको गाइड किया है। इतने सालों में 5 से 6 लाख बच्चों को हमने गाइड किया है। हमने कभी यह नहीं देखा कि शुरुआत में फॉर्म भरने पर, शुरुआती एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने पर बच्चों को शुरू के दिन में एग्जाम मिल जाए। जितना लेट बच्चे फॉर्म भरेंगे, लेट एप्लीकेशन नंबर या पीछे के एप्लीकेशन नंबर जनरेट होंगे, उनको पीछे के एग्जाम की डेट मिल जाएगी। ये पूरे तरीके से एक्सेप्टेड नहीं है, ये पूरे तरीके से मिसपरसेप्शन है, ये पूरे तरीके से मिथ है। इसलिए इस तरह की बातों में दिमाग मत लगाइए। 2024 के अंदर हमने देखा था कि एक एग्जाम की डेट 27 जनवरी की ऐसी आई थी जिससे लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे, क्योंकि उस समय 203, 204, 205 नंबर लाने पर भी 99 परसेंटाइल बच्चों की आई थी। यानी वो बहुत ऊपर पे भी इतनी अच्छी परसेंटाइल बच्चों की नहीं बन पाई जितने उनके अच्छे मार्क्स आए थे, तो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। एनटीए ने उस समय ये एक नोटिफिकेशन निकाला। उस नोटिफिकेशन में उन्होंने क्लियर लिखा कि हम कोशिश करते हैं कि पेपर का नेचर हम सिमिलर रखें। वो कहते हैं कि हमारा को ऐसा आइडिया ही नहीं होता कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल हम किस शिफ्ट में कैसा देने वाले हैं। उन्होंने ये बोला कि हम कोशिश करते हैं पेपर का नेचर सिमिलर रखें, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हमें ये पता नहीं होता कि इस डिफिकल्ट लेवल का पेपर हमें इस शिफ्ट में देना है। वो कहते हैं कि हम डिफिकल्टी लेवल को रैंडमली बच्चों के पेपर के शिफ्ट में अलॉट करते हैं। यानी इससे कंफर्म होता है कि पहले पेपर इजी आएगा बाद में टफ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और यही बात 2025 में प्रूफ हो चुकी है। 2025 में जनवरी में और अप्रैल एग्जाम में हमने देखा कि शुरुआत में कुछ पेपर इजी थे, कुछ पेपर बाद में टफ हुए, फिर और लास्ट की डेट में कई सारे पेपर इजी हो गए। ऐसे ही अप्रैल 2025 में देखा कि शुरू में कुछ समय पेपर शुरू के टफ आ गए, बीच के इजी आ गए, लास्ट में फिर इजी आ गए, फिर मॉडरेट और टफ आ गए। यानी ये सिमेट्री कहीं से कहीं तक एप्लीकेबल नहीं है कि शुरू में पेपर इजी आएगा, बाद की डेटों में पेपर टफ आएगा। तो भाई इन चीजों से बाहर आइए। ये फालतू की बातें हैं, वाहियात बातें हैं, समय बर्बाद करने वाली बातें हैं। आराम से जेईमेन के फॉर्म को भरिए। फॉर्म सही भरना है। ये मत सोचो शुरू में भरेंगे जल्दी सेंटर मिल जाएगा या फिर जल्दी फॉर्म में हमें नए न्यू यानी इनिशियल एप्लीकेशन नंबर पे हमें शुरुआत की डेट मिल जाएगी। लेट भरेंगे, लेट एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, पीछे का एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, पीछे की डेट मिल जाएगी, वो टफ आएगा, इजी आएगा। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। फॉर्म सही भरिए, सही भरिए, ये बहुत जरूरी है। गलत मत भरिए। चैनल आपको पूरी मिसपरसेप्शन, मिसकम्युनिकेशन, मिथ पे भी इंफॉर्मेशन देता रहेगा। ये चैनल आपको कॉलेज के एडमिशन तक पूरी हेल्प और सपोर्ट करता रहेगा। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जुड़े रहें। फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलेज के एडमिशन तक पूरी हेल्प करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।